Students, welcome to e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Srivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad, presenting class 11 chemistry, chapter 9, hydrogen, lecture 2. In previous lecture, I can explain you about the what is hydrogen and its preparation and its quality, chemical and physical properties. Today's content: water, purification of water, soft and hard water, hardness of water, heavy water, hydrides. वाटर, बच्चों आपने ये सुना होगा कि जो वाटर है उसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। ठीक है, यानी कहने का मीन्स ये है कि इसमें हाइड्रोजन होता है। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। और जो ये वाटर होता है ये हाइड्रोजन का क्या है, एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है आपका। और मोस्ट अबेंडेंट है वाटर। आपको पता है कि वाटर एवरीवेयर है, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन अर्थ। और ये 3 फिजिकल स्टेट्स में होता है। आपको पता ही है कि सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, और आप वेपर के फॉर्म में भी वाटर को देखते हो। ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब बच्चों ये है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कैसे है कि मैंने आपको बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है कि सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल लिखते हैं जिसकी क्या होती है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा होती है। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे बच्चों तो ये आपका 6 आएगा, और आपको 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करने हैं। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या किया, इसके साथ में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वी शेप या बेंट बन रहा है। अगर आप ये देखोगे तो ये आपका टेट्राहेड्रल दिया, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बच्चों तो sp3 होगा। sp3 मैंने ये कहा था कि sp3 में बच्चों ऑल बॉन्डेड हो सकते हैं, लेकिन लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, देखिए एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 2 आपके लोन पेयर है, एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है बच्चों। तो देखिए ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और मैंने कहा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और लोन पेयर इंस्ट्रक्शन इज मोर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इंटरेक्शन आपका क्या होगा, या रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए जो टेट्राहेड्रल का एंगल है 109.5 डिग्री जो होता है वो आपका घट करके मैंने बताया था आपको कि 104.4, या हम इसको 105 डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में। अगर आपका जो वाटर है आप उसको क्रिस्टल के फॉर्म में देखोगे कि जो आइस है, बर्फ़ जो होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर होती है। वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और ऐड हो करके देखिए एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्या है, ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देते हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जब दोगे तो देखिए हेक्सागोनल का मतलब होता है जिसकी 6 साइड है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जो आइस का, यहाँ पे तो आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखा है। अगर आप देखोगे आइस का तो आपको ये हेक्सागोनली अरेंज दिखेगा। ठीक है, ये बच्चों आपको हेक्सागोनली अरेंज्ड दिखेगा। और लो टेम्परेचर या टेम्परेचर जब कम होगा तो जो क्रिस्टल जो इसका जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल वो क्या फॉर्म करेगा, कंडेंस हो जाएगा। आप कंडेंस पर समझते हो ना, किसे हम कहते हैं, संघनन कहते हैं। कंडेंस होकर के ये क्या फॉर्म करेगा, क्यूबिक फॉर्म करेगा। और डेंसिटी आपको पता है कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि अब देखिए कि ये टेट्राहेड्रली क्या है बच्चों, ये अरेंज होता है। ये देखिए टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। तो ये देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एक ऑक्सीजन है देखिए वो 4 हाइड्रोजन से, टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया था कि कार्बन है 4 से जुड़ा हुआ है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि अगर इस ऑक्सीजन को देखो यहाँ एकदम क्लियर है 4 हाइड्रोजन के साथ में है। तो जो इस वजह से कि ये टेट्राहेड्रल और
ब्रॉड में ये जो स्ट्रक्चर है फैला के कहते हैं जैसे, ये बनाता है, बीच में इसके वैकेंट स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो इसकी डेंसिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए आपका क्या होता है कि जो आइस होती है, क्योंकि डेंसिटी क्या है बच्चों उसकी कम है, तो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। अगर आइस को पानी में डाल दो तो देखोगे फ्लोट करेगा, ड्यू टू क्या है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बच्चों मैं बात करती हूँ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की। आपको पता है कि जो हमारे वाटर है, जैसे हम आगे तो वेल से, कुएं से अगर आ रहा है, या बारिश का पानी है, या पहाड़ों से आ रहा है, तो ये जो जब पानी जो आता है वो इम्प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉइल्स होता है, रॉक होते हैं, या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या हमारे घरों पे जो आता है डीपनेस से आता है, कहते हैं ना कि डीपनेस से जो वाटर, ग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं, तो वो बच्चों इम्प्योर होता है, हम उसे ऐसे नहीं पी सकते हैं। तो हमें क्या पड़ता है, हम एक्वागार्ड लगाते हैं अपने घर में, आरओ लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं इस वाटर को, पहले बच्चों क्या था, हम कभी कभी कहते हैं ना, जब आरओ हमारा नहीं आया था तो हम कहते थे पानी को हम उबालेंगे छान करके तब पिएंगे। तो उबालने से क्या होता है, उबालते हम क्यों हैं, क्योंकि उबलने से जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ होती, जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो वाटर का प्यूरिफिकेशन देखिए कि कैसे होता है। देखिए इस प्रोसेस क्या है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रिमूविंग अनडिज़ायरेबल, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उन्हें हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, जो भी वेस्टेज हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, और जो गैसेज हैं जो कि हमारे वाटर को क्या करते हैं, ये क्या है देखिए, वाटर है उसे हटाना है। तो प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अनडिज़ायरेबल केमिकल्स को, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स को, सस्पेंडेड सॉलिड्स को, और गैस फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर। हम उसे क्या करते हैं, ये देखिए सैंड, चारकोल या ग्रेवल डालते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो वाटर होता है, पहले हम रेत, बालू, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें लेते थे, जिससे कि आप लोगों ने कभी बच्चों पढ़ा होगा कि मटके में हम एक में रेत लेते हैं, एक में कंक्रीट, जिससे कि हम क्या करते हैं कि पानी को प्योर करते हैं, क्योंकि इम्प्योर वाटर इज़ हार्मफुल होगा हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम पानी लेते हैं और उसमें सैंड और चारकोल को लेकर के पानी को प्योर करते हैं। यही प्रोसेस आपका क्या होता है आपके एक्वागार्ड आरओ में, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है वो अलग होता है, लेकिन पर्पस हमारा वही है कि हमें वाटर को क्या करना है बच्चों, प्यूरिफाई करना है, और उस प्यूरिफिकेशन में जितने भी हमारे अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स होंगे हम उसे रिमूव करेंगे। देन ये देखिए अब क्या है, ऑल्दो रीजनेबली भी क्या है आपका, देखिए बच्चों, रीजनेबली प्योर, इट ऑलवेज वेरिएबल ड्यू टू सीजनल वेरिएशन इन वाटर क्वालिटी। अब सीजन के अकॉर्डिंग भी आपके क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे। तो हमारा बस बच्चों क्या है कि हमें रिमूव करना है इम्प्योरिटीज़ हो, और ऐसा नहीं, कभी कभी बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी हमारे वाटर में, पानी में होते हैं, तो हमें भी क्या करना है, उसे प्योर करना है। ये क्या है, वाटर का ट्रीटमेंट है कि कैसे हम जो है वाटर को प्योर करते हैं। तो देखिए वाटर की जो कंटेमिनेंट्स है, जो आप समझते होगी कि कंटेमिनेंट्स का मतलब होता है कि उसमें घटक, जो इम्प्योर घटक हैं वो आपके क्या हैं, वो कैसे आते हैं कि अगर रेनफॉल होगी उससे भी है, या इरोजन होगा, या प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, तो उससे आपके क्या होते हैं, वाटर क्या होता है, इम्प्योर होता है। हमारा क्या है कि हम डायरेक्ट उस वाटर को पी नहीं सकते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम वाटर को प्योर करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होगा। और हमारा क्या है, ये सारे प्रोसेस हैं कि हम कैसे करते हैं। यहाँ पे बच्चों डायग्राम देख लो कि ये अगर कुएं का पानी है, तो कुएं का पानी को हमें अगर प्योर करना है तो हम पोटेशियम परमैंगनेट, आपको पता है कि अगर हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर लाइम को हम ऐड कर दे देंगे, जिससे कि हमारा जो वाटर हो जाएगा, आगे मैं पढ़ाऊँगी कि सॉफ्ट होता है और हार्ड वाटर भी होता है, तो जिससे भी हम एक पीएच की रेंज होती है बच्चों, एक एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल। तो पीएच को क्या हम एडजस्ट करते हैं, उसके बाद वाटर को आगे बता रही हूँ कि क्लोरीनेटेड करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों ये देखिए कि ये सारी प्रोसेस है, ये देखिए फिर कोल सैंड, आपको पता है कि रेत हम बालू डालेंगे, उसके बाद से हमारा जो प्योर वाटर होगा वो रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाएगा और हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो हमारा बच्चों पर्पज़ यही है कि हमें वाटर को क्या करना है, प्योर करना है। उसके अलग अलग प्रोसेस है, पहले हम अलग मेथड से करते थे, आज देखिए कि साइंस की टेक्निक्स इतनी डेवलप कर गई हैं कि हमें आरओ और एक्वागार्ड मिलता है। अगर वो नहीं मिलता तो हम पानी को छानते, उबालते, या जैसे भी निथारते, जिसे आपने कभी पढ़ा होगा, फिर फिल्टर करते। तो हमें बस वाटर को प्योर फॉर्म में पीना है।
अब दूसरा क्या है कि अगर प्यूरिफिकेशन करना है तो जो प्रोसेसेस होते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक होता है बच्चों, 4 इसके क्या हैं, 4 मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट। सेडिमेंटेशन टैंक है, देखिए एक लोडिंग टैंक है, एक फिल्ट्रेशन है, और एक आपका क्या है, क्लोरिनेशन टैंक है। यहाँ पे आप देखोगे ये सेडिमेंटेशन है, ये आपका क्या है, लोडिंग टैंक है, ये फिर फिल्टर होता है, फिर क्लोरिनेशन क्या होता है, क्लोरिनेशन में जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं हम उसको क्लियर करते हैं, तब वो हमारे घरों में आता है। अगर पाइपलाइन के थ्रू जो भी आता है डीप से अगर आ रहा है और हमें प्योरीफिकेशन करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिजर्वायर जिसमें कि हमारा वाटर है, फिर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी सॉलिड्स हमारे वेस्ट या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। अब जो भी लोडिंग में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ हमारी क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं, फिर हम इसको फिल्ट्रेशन टैंक में ले जाते हैं। अब एक एक उससे मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे ये होगा। देखिए पहले बच्चों क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक, जो प्रीवियस में मैंने आपको दिखाया था कि सारे टैंक आपस में अटैच होते हैं। तो पहला आपका क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होता है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल, जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो हम क्या करते हैं, उसे रिमूव करते हैं। वो क्या करती है, नीचे बैठ जाती। कैसे होती है, देखिए ये स्लज, ये क्या करती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो स्लज का फॉर्म करके नीचे बैठ जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्रैपर्स लगे होते हैं, उस क्रैपर से क्या कर लेते हैं, हम ये इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जब हम अलग कर लेते हैं तो हमें वाटर क्या हो जाता है, इनसे रिमूव हो जाती है, तो प्योर फॉर्म में मिलता है। तो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है, मैंने आपको क्या बताया, उसमें जो बड़े बड़े सॉलिड्स होते हैं, जैसे रॉक है, चट्टाने हैं, या सॉइल्स है, मिट्टी, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर है, वो यहाँ पे जो भी इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, वो सेडिमेंटेशन में, सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है, नीचे बैठना बच्चों, ठीक है, अवसादन जिसे हम कहते हैं कि नीचे बैठ जाता है। देन हम क्या करते हैं, आगे पर्पस क्या है कि एक एक स्टेप हम करेंगे, वाटर को प्योर करेंगे। पहला हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन है। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, आपका लोडिंग आएगा। लोडिंग के बाद आप फिल्टर करते हो, फिल्टर के बाद क्लोरिनेटेड करते हो, देन आप उसको यूज़ करते हो। पहले मैंने क्लियर किया आपको। देन अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये आपका आ गया लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में हम क्या करते हैं कि कोगुलेंट, जिससे कि आपका क्या होता है, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी वहाँ पे हमारा क्या था, सॉलिड निकल गया, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कोगुलेंट जो भी हम डालते हैं, जैसे फिटकरी, आपने फिटकरी पढ़ी होगी ना, K2SO4, जिसे हम पोटाश एलम कहते हैं, Al2SO4 का थ्राइस, और 24H2O, ये आपका क्या है, फिटकरी है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और ये हमने जो फिटकरी उस पर ऐड हुई है, उनके बीच में, और जो आपका इम्प्योरिटीज़ है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो अगर ये इसके पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है, एल्युमिनियम पॉजिटिव होता है, सल्फेट आपका नेगेटिव है, और पोटेशियम पॉजिटिव है, तो वो इम्प्योरिटीज़ के नेगेटिव आयन से क्या करेगा, क्या इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन जब होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो वो क्या करता है, इसको न्यूट्रल कर देगा। जब न्यूट्रल कर देगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इम्प्योरिटीज़ आपकी क्या होंगी, न्यूट्रल होकर के निकल जाएंगी। तो देखो वहाँ पे लिखे विद इन द सेकेंड, जैसे ही फिटकरी निकाली, नेगेटिव चार्ज ऑन द आपका क्या, पार्टिकल्स आर न्यूट्रलाइज बाय इनऑर्गेनिक कोगुलेंट्स। तो जो भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये जो होंगे वो आपके जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसके पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करेंगे, उसे न्यूट्रल कर देंगे, और आपका धीरे धीरे लोडिंग टैंक में ये पहुंचा कि प्योर हो रहा है। देन आप बच्चों कहाँ पहुंचे, फिल्ट्रेशन। फिल्टर तो आप जानते हो, अगर छन्नी से छान रहे हो, फिल्टर पेपर से अगर कर रहे हो, तो वो आपका फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन और एंथ्रेसाइट कोल अबव द सैंड, यहाँ रेत होती है, उसके ऊपर क्या होता है कि ये एक लेयर लगी होती है, ठीक है। देखिए इन दिस टैंक द वाटर मूव्स वर्टिकली थ्रू द टैंक्स, ये देखिए वर्टिकली थ्रू द टैंक्स हैज़ अ लेयर ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन और एंथ्रेसाइट कोल अबव द सैंड, के ऊपर ये सब रहते हैं। और क्या होता है कि हमारा जो भी रेत या जो भी हो बैठ जाएंगी इम्प्योरिटीज़ नीचे, और हमारा जो प्योर फॉर्म होगा उसे हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। द टॉप लेयर रिमूव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंट्रीब्यूट टू टेस्ट एंड ऑर्डर। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा वाटर को हम फिल्टर कर लेंगे, सैंड और कोल ये सारे कंपाउंड डालेंगे, जिससे कि क्या होगी कि ये हमारी जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है वो ऊपर आ जाएगी, और उससे हम, और जो भी ऑर्गेनिक जो भी वेस्टेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे इनऑर्गेनिक, और हम क्या होंगे, वाटर को प्योर फॉर्म में धीरे धीरे ऑब्टेन करेंगे। फिर क्लोरिनेशन, अब आपको जो एक्वा वगैरह यूज़ करते हो, एक्वागार्ड वगैरह, उसमें क्लोरिनेशन का भी प्रोसेस होता है कि हम क्या करते हैं कि इस क्लोरिनेशन में हमारा क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे किल हो जाते हैं। अगर हम क्लोरीन का फ्लो नहीं कराएंगे तो ये नहीं दूर होंगे।
तो देखिए मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्शन मेथड इन्वॉल्व्स क्लोरीनेशन। क्लोरीन को अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, रैपिडली ये क्या करता है, किल कर देता है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी छोटे छोटे हमारे माइक्रोब्स होते हैं, कहते हैं बैक्टीरिया होंगे, उनको क्या करता है, दूर कर देता है। और हमें क्या होता है, वाटर जो भी होता है वो प्योर फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं कि वाटर में हम ये देखें कि सिर्फ सॉलिड्स प्रेजेंट हैं या क्या क्या, सॉलिड्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं और इम्प्योरिटीज़ भी हैं। तो हमें क्या करना है, उन सब को रिमूव करना है और वाटर को प्योर फॉर्म में क्या करना है, ऑब्टेन करना है। फिर देखिए आपको क्या हो गया बच्चों, वाटर प्योर फॉर्म में मिल गया, क्योंकि जो भी हम वाटर पीते हैं या एक्वागार्ड हम करते हैं तो हम वाटर की हार्डनेस को दूर करते हैं और वाटर को प्योर फॉर्म में, जो भी आप स्विमिंग करते हो तो वो भी आपका क्या होता है, क्लोरीनेटेड वाटर ही होता है। क्लोरीनेटेड वाटर इसलिए होता है कि वहाँ पे उन्हें क्या करना होता है, माइक्रोब्स को किल करना होता है। लेकिन क्लोरीन भी क्या होती है वो, क्योंकि क्लोरीनेशन से क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलती है तो वो क्या होती है, बहुत ही डेंजर होती है, ठीक है। और इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्या करते हो, फ्लो करा सकते हो जिससे कि वो जो माइक्रोब्स वो किल हो जाए। लेकिन वो अगर आप बहुत देर तक उसमें रहो तो आपके लिए हार्मफुल है। यहाँ पे देखिए डायग्राम देखिए बना हुआ है कि ये क्लोरीन गैस है, ये देखिए देयर इज़ अ डेंजर ऑफ अ रिलीज एसोसिएटेड विथ इट्स यूज़। आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये आपके लिए ये क्या है, ये हार्मफुल है, क्योंकि ये क्लोरीनेशन से क्लोरीन गैस आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। फिर आप क्या आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि वाटर क्या होता है। अब आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, H2O है। अब जो दो आपका वाटर है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। मैंने आपको ये देखिए बता दिया है, ये सिंगल बॉन्ड इनके बीच में देखिए है, यही है। अब वाटर आपको पता है कि कलरलेस है, स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस है। नेचुरल स्टेट में ये ऐसा ही होता है, जो मैं नेचुरली, चाहे हमें रॉक से मिले, चाहे हमें पहाड़ों से मिले, चाहे हमें डीप से आए। फिर बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके बीच में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया कि दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका हाइड्रोजन से, तो यहाँ देखिए डैश डैश करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती, ज़्यादा टेम्परेचर, एनर्जी की बात मत करो बच्चों, ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर विस्कोसिटी आपको पता है कि विस्कस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बच्चों बॉन्ड बनता है ना, ये देखिए दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ये विस्कस होता है, ठीक है। देन आप आ जाओ, इसकी जो डेंसिटी होती है, मैंने आपको बताया था कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस की कम होती है, इसीलिए क्या होता है, आइस फ्लो करता है। और आपका ये क्या है कि जो इट इज़ लेस डेंस अप टू 4 डिग्री, वाटर डेंसिटी डस इंक्रीज, और जब कूल करते जाएंगे तो इसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों वो इंक्रीज कर जाएंगे, बट आफ्टर दैट पॉइंट वाटर बिकम क्या है, लेस डेंस। अब सॉल्वेसी की बात करोगे तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी भी चीज़ को इसमें सॉल्वेसी का मतलब क्या होता है कि हम किसी को भी डिजोल्व करें इसमें तो वो पूरी तरीके से घुल जाए, घुलने को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्वेसी है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी भी चीज़ को हम कहते हैं पानी में घोलते हैं, पानी में घोल के देखते हैं, दवाई खानी हो उसको हम पानी में डिजोल्व करके पी रहे हैं, चीनी घोलनी हो, नमक घोलना है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल मॉलिक्यूल। क्योंकि बच्चों ये पोलर है, पोलर का मतलब समझते हो, मैंने बताया था आपको कि पोल्स डेवलप होने चाहिए, कि ऑक्सीजन आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये खींच लेगा तो इसके तरफ क्यों खींच रहा है, तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरफ खींच रहा है, ये दे रहा है, तो पार्शियल इसके वैसे बोलते हैं बच्चों पार्शियल। पार्शियल पॉजिटिव होगा तो देखिए दो पोल्स अपोजिट डेवलप हो गए, ये आप देखोगे तो ये एक पोल की तरह आपका लगेगा कि देखिए ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो जब दो पोल्स डेवलप हो गए, पोलैरिटी डेवलप हो गई, तो इस वजह से इस पर कोई भी कंपाउंड आप डालोगे तो अपोजिट पोल की वजह से वो क्या होता है, सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है या खुल जाता है। देन आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होती है कि एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ना ये सिर्फ एसिड है ना ये सिर्फ बेस है, दोनों प्रॉपर्टी को, एम्फो उभयधर्मी, कि दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। अगर आप वाटर की HCl आपका क्या है, एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करोगे तो H2O और ये H आ जाएगा जो H3O प्लस और Cl निकल गया। अब बेस के साथ करोगे तो देखिए इधर से हाइड्रोजन चला गया, NH4, देखिए ये OH माइनस आयन दे रहा है। तो ये
क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को, देखिए ये यहाँ क्या कर रहा है, प्रोटॉन, हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को, ये प्रोटॉन है आपका हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट भी करता है। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन क्या कर रहा है, इसको दे रहा है और यहाँ से ले रहा है। तो प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है, तो यह आपका क्या हो गया, एसिड की तरह भी बिहेव करेगा। और यहाँ पे ये बेस, ये देखिए NH3 है, यहाँ से H ले लिया, तो ये वाटर दे रहा है, तो देने का भी काम कर रहा है और लेने का भी काम कर रहा है, तो ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा बच्चों और बेस की तरह भी करेगा। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब वाटर की क्या होती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप पढ़ोगे आगे कि बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से जब इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो ये टेंडेंसी है कि ये क्या करेगा, हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, ये डिजॉल्व करेगा कंपाउंड्स को अपने अंदर। तो वाटर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विथ आयंस ऑफ सॉल्ट एंड क्रिएट्स हाइड्रेटिंग शेल अराउंड देम। ये देखिए वाटर है, ये देखिए सिलिका है, ये सिलिका है, ठीक है, ये सिलिकन है बच्चों। सिलिका आपका SiO2 होता है जो कि रेत होती है, ये सिलिकन क्लोराइड आपका है। तो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये देखिए आपका क्या बना रहा है, सिलिका, और आपका HCl क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विथ आयंस ऑफ सॉल्ट, ये आपके सॉल्ट के साथ में देखिए वाटर रिएक्शन कर रहा है और इसके क्या बना रहा है, एक शेल की तरह अराउंड शेल करेगा और रिएक्शन करके सिलिका और HCl बनाएगा। अब फ्लोराइड आपका क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाटर को डिकम्पोज मतलब तोड़ेगा। तोड़ने का मतलब है कि ये H+ और OH- आयन में ये टूटेगा, तो ये आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए H और F मिलके H2F2 ये बना लेंगे और ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर F3 मॉलिक्यूल्स ले लो तो आपका H2F2 या हाइड्रोजन फ्लोराइड ही बनेगा और ऑक्सीजन की जगह क्या होगा बच्चों, ओजोन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हो वाटर की, तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये HClO हाइपोक्लोरो एसिड आपका बनेगा। ठीक है, HClO। और अगर आप मेटल के साथ में रिएक्शन करोगे तो देखिए सोडियम है और वाटर है, तो देखिए ये H और OH टूटा वाटर का, तो ये NaOH बना लिया और हाइड्रोजन निकल गया। कैल्शियम के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, अब वाटर क्या, डिकम्पोज मतलब टूटना। डिकम्पोज जब होगा बच्चों तो ये क्या बनाएगा, देखिए हाइड्रोजन निकल जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके तो पानी बनता है। तो जब उल्टी रिएक्शन होगी, डिकम्पोज होगा, ये एडिशन होगा तो वाटर बनेगा, और जब डिकम्पोजिशन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन अब वाटर के यूजेस बच्चों, आपको पता है कि वाटर आप कहाँ यूज़ करते हो। ठीक है, ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, कुकिंग फूड में, वॉशिंग बर्तन धोने में, क्लोथ्स धोने में, फ्रूट्स धोने में, वेजिटेबल ब्रश करने में। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पता है कि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर गार्डनिंग। क्या करते हो आप, गार्डनिंग करते हो तो वहाँ पे भी देखिए फिशरीज़ के लिए, फार्मिंग करने के लिए भी आप क्या करते हो बच्चों, पानी क्या करते हो, पानी डालते हो, क्योंकि प्लांट्स को क्या होता है, रिक्वायर होती है वाटर की फोटोसिंथेसिस, जिससे कि पेड़ अपने क्या होते हैं, पौधे अपना क्या बोलते हैं, फूड खुद बनाते हैं। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर होगी और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए बच्चों, तो वो पेड़ क्या होते हैं, ग्लूकोज अपना बना लेते हैं और ऑक्सीजन निकलती है। तो देखिए कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम वाटर डालते हैं, ताकि अगर हम वाटर दे दें तो पेड़ अपना भोजन फिर से बना लें। अब देखिए बच्चों, आती है वाटर की बात। वाटर आपका क्या होता है, सॉफ्ट भी होता है और हार्ड वाटर भी होता है। अब हम ये कैसे करेंगे कि ये हमारा सॉफ्ट वाटर है और ये हमारा हार्ड वाटर है। अगर सॉफ्ट, अब देखो वर्ड से ही क्लियर है कि सॉफ्ट मतलब क्या है, कि अगर आपने पानी डाला और आपका सोप है, ठीक है, तो सोप पानी के साथ में अगर झाग दे रहा है, जिसे कहते हैं लेथर, ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट में लेथर या आपका झाग दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट वाटर। ये देखिए, तो अगर हार्ड वाटर है तो ये क्या करेगा, झाग नहीं देगा, एक जैसे दही की तरह का थक्का नहीं होता, स्कम जिसे हम कहते हैं, वो स्कम बना लेगा। अब ये आपका देखिए, ये आपका सोप का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इसे कहते हैं।
आप आगे पढ़ोगे कि COOH इज़ अ एसिडिक ग्रुप। इस एसिडिक ग्रुप में अगर H हट करके कोई सॉल्ट लग जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप। तो जब इसका सॉल्ट बनता है, ठीक है, और ये आपका क्या सोप है, तो ये जब क्या करता है कि पानी आप डालोगे, पानी में आपके क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, आपको पता है, सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं। तो वो क्या बनाता है, ये देखिए इसका सॉल्ट बन जाएगा पानी के साथ में, और आपका ये सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इसका कैल्शियम के साथ इसका सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ही बन रहा है। तो वो आपका क्या होता है कि वो पानी जो होता है, जो लेथर होता है, लेथर नहीं बन पाएगा हार्ड वाटर में, वो देखिए कर्ड की तरह इसका थक्का जैसा बना लेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर। जो झाग ना दे, कभी कभी आप साबुन पानी में लगाओ तो वो झाग ना दे, तो वो आपका हार्ड वाटर है। और अगर झाग आ जाए तो वो आपका क्या है, सॉफ्ट वाटर है। अब ये बच्चों आप ये कहोगे कि ये सॉल्ट है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों सोडियम स्टीयरेट। अगर आपसे कोई पूछता है तो ये सोडियम स्टीयरेट, ये सोडियम पामेट, सोडियम पामीटेट। नीचे वाला आपका क्या है, सोडियम पामीटेट, और ये है सोडियम स्टीरेट। जब हमारा एसिड से सॉल्ट बन जाता है, आगे पढ़ाऊंगी, ये आपका एस्टर ग्रुप है जिसे हम कहते 8 लगाते हैं, तो ये आपका हो गया सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामीटेट। देन हम आते हैं बच्चों कि कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि हमारा हार्ड वाटर है और सॉफ्ट वाटर है। जो हमारा हार्ड वाटर होगा बच्चों, उस पर मिनरल्स ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आपका सॉफ्ट वाटर होंगे उस पर मिनरल्स बहुत ही कम होंगे। और इजीली इफेक्टिव है सॉफ्ट, मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या लेतर बनाएगा, बबली झाग बनाएगा, जैसे कि आपका क्या है, रेन वाटर। जो हमारा पानी वर्षा का होता है या बारिश का पानी होता है, वो हमारा सॉफ्ट होता है। उसके साथ अगर आप साबुन को वो करोगे तो वो झाग देगा, उसमें डिज़ोल्व करोगे, और वेरी उसका सोप इफेक्टिव होगा। और इसके बाद फ्यू एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे मिनरल्स नहीं होते, लेकिन हार्ड वाटर में मिनरल्स होते हैं। सोप के साथ वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाते, नो फोम लेथर नहीं फॉर्म करते हैं, और मैंने कहा था स्कम बनाते हैं। जैसे कि आपका ग्राउंड वाटर जो डीप वेल से, कुएं से आएगा, वो आपका क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। अब बच्चों अगर हम हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा वाटर हार्ड है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पानी के साथ में दही की तरह इंसॉल्युबल थक्का बना, जो कि डिज़ोल्व नहीं होता है कि कंपाउंड बनाने, वो एक प्रेसिपिटेट, एक थक्का जिसे हम कहते हैं, वो बनाते हैं, झाग नहीं बनाते हैं। तो क्यों ये ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या, इन द अदर वर्ड इट इज़ द सोप डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी हैं सॉल्ट बाइकार्बोनेट्स के होते हैं, और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि सोडियम स्टीरेट है, सोडियम पामेटेट है, वो आपका साबुन है। और उसमें जब आप हार्ड वाटर मिलाते हो तो उसमें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं कि सोप की, इन अदर इट इज़ द सोप डिस्ट्रॉइंग, सोप की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और स्कम बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है कि वाटर की हार्डनेस दी हुई है कि अगर सॉफ्ट है तो उसकी हार्डनेस कितनी, स्लाइटली हार्ड है तो कितनी, जब वेरी हार्ड होगी तो उसकी देखिए मिलीग्राम पर लीटर, और पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में 180 होगा। अगर 180 से ऊपर अगर मैं हार्डनेस मेज़र करनी हो तो 180 से अबव है तो वो ज़्यादा हार्ड वाटर, जिससे कि हम पीने में भी हम पी नहीं सकते, हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। देन बच्चों अगर हमें देखना हो कि हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करें, कि अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो वर्ड से ही आप कर रहे हो कि अगर टेम्परेरी हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों होता है, किसकी वजह से, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हों तो वो क्या होगा, टेम्परेरी, क्योंकि ये निकल जाएंगे जब आप गर्म करोगे। आगे के प्रोसेस है कि कैसे हम दूर करेंगे, तो बाइकार्बोनेट्स पानी और कार्बोनेट डाइऑक्साइड में, अभी दिखाऊंगी, बाइकार्बोनेट्स आपका होता है SCO3 को बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। और परमानेंट है तो अगर क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो आपके क्या होते हैं, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट क्लोराइड्स एंड सल्फेट। और टेम्परेरी है तो बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स आपको पता है कि Cl आपका क्या हो जाए, क्लोराइड है, और सल्फेट आपका SO4 है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड्स और सल्फेट है तो परमानेंट हार्डनेस, और टेम्परेरी है तो बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, या आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स।
अब हम कैसे दूर करेंगे, रिमूवल कैसे करेंगे, हमें हटाना हो तो हम बच्चों कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए क्या है कि टेम्परेरी में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि टेम्परेरी आपका क्या है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये देखिए बाइकार्बोनेट्स, एम हमने लिख लिया कि कैल्शियम भी हो सकता है और मैग्नीशियम भी हो सकता है। तो जब आप इसे गर्म करोगे, मैंने कहा ना जब गर्म करो, गर्म करते हैं ना पहले, तो गर्म इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे उसमें इम्प्योरिटीज़ या जो है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में वो क्या होती, देखिए वाटर और पानी बना ली और निकल जाती। देखिए कन्वर्टेड, ये जो ये क्या होता है, मेटल का जो मेटल जो होती है आपकी प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। ये कार्बोनेट्स घुलता नहीं है उस पानी में, घुल जाए तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। ये क्या होगा, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनाएगा, जिसे कि हम छान करके क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये दूर हो गई। सेकंड प्रोसेस है क्लार्क प्रोसेस। इसमें ये देखिए हमारा चूने का पानी जो अभी तक आपने पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज द चूने का पानी और मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं, या लाइम वाटर कहते हैं। अब हमने मेटल का बाइकार्बोनेट से लिया, फिर देखिए अगर आपने गर्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर तो निकल जाएगी आपकी, उसे तो आप छान करके अलग कर लोगे, लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना इसे हम क्या करते हैं, फिल्टर करके, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, घुलेगा नहीं, हम अपना अलग कर लेंगे इसे। फिर दूसरी क्या है, अब परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट मैंने बताया क्यों होती है, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। अगर क्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी। तो परमानेंट हार्डनेस में हम क्या करते हैं कि ये देखिए ये सोडियम कार्बोनेट आपका हो गया। तो अगर हम इसमें वॉशिंग सोडा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट में देखिए अगर हम ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डाल दें बच्चों, तो देखिए मैग्नीशियम का अपना क्या होगा, कार्बोनेट बना देगा, और सोडियम का क्या बनेगा, क्लोराइड। तो ये प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब होता है बच्चों कि ये पानी अलग हो जाएगा और आपका जो सॉल्ट होगा वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वो एक अवक्षेप के फॉर्म में वो, जिसे हम फिल्टर करके अलग करके निकाल देंगे कि ये हमारी इम्प्योरिटीज़ है और ये हमारी दूर हो गई। अब ये NaOH आपका क्या है, कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब ये आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट है जिसकी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। अब जब इसके साथ आप इसको रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और सोडियम सल्फेट बन गया। तो आप इसे क्या करोगे, इस तरह कर करके आप ये क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब ये देखिए ये आपके क्या होते हैं, ये सॉल्युबल तो होते नहीं हैं, ये जो सॉल्ट्स बने ये सॉल्युबल तो होते नहीं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो इन्हें छान करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देन देखिए और भी प्रोसेस हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, कैल्गन प्रोसेस। कैल्गन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये आपके, इसे हम कहते हैं हेक्सा सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। ठीक है, इसी को ओपन करके लिखा गया है, इसे हम कहते हैं काल्गन। जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो जो काल्गन होता है वो देखिए कैल्शियम के साथ में ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसे भी हम क्या करेंगे, छान करके अलग उसे कैल्गन के साथ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कैल्गन प्रोसेस। तो आप ये याद कर लो बच्चों, कैल्गन क्या होती है, सोडियम हेक्सा, दोनों पी है, हेक्सा मेटा फॉस्फेट P6O18, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम। वैसे तो इसका फॉर्मूला बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं NaPO3, ये आपका होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट। लेकिन अगर हमें 6 के फॉर्म में लिखना हो तो Na6P6O18 इज नोन एज कैल्गन। ठीक है। देन हम बात करते हैं परमुटेट की। परमुटेट अब किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। परमुटेट क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये देखिए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैंने आपको कहा था SiO2 को हम बच्चों कहते हैं सिलिका, और इसके सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, ये पानी के साथ में है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड। जब कहते हैं ना नमी जिसे कहते हैं, तो वाटर प्रेजेंट होगा तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेट। अब इसके साथ में आप ये M आपका कैल्शियम मैग्नीशियम है जिसकी आपकी हार्डनेस है, तो इससे रिएक्शन कराओगे तो वो परम्यूटेट का क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके साथ सॉल्ट बन जाएगा, और ये आपका NaCl। तो इसके साथ जो आपका सॉल्ट बना वो इंसॉल्युबल होगा, उसको आप अलग कर लो। यहाँ पे देखिए इसका एक डायग्राम बच्चों ये बना हुआ है, ये देखिए कि परम्यूटेड प्रोसेस में देखिए आप हार्ड वाटर यहाँ से डाल रहे हो और आपने सैंड ले लिया और ग्रेवल्स ले लिया। तो जब ये हार्ड वाटर आपने डाला तो यहाँ पे ये ग्रेवल्स, ये जो क्या है, ये यहाँ से ये देखिए इसमें से हो करके हार्ड वाटर इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व करके, इम्प्योरिटीज़ को हटा करके ये कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया। ये Na2Z आपका परम्यूटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये आपकी क्या है,
ये सैंड है, यहाँ पे से हार्ड वाटर क्या होता है, छन जाता है, छनने के बाद से परम्यूटेट में डालते हैं, जो परम्यूटेट में डालेंगे तो जो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है, जो भी उसकी हार्डनेस होती है वो दूर हो जाती है, और आप उसे क्या कर सकते हो, यहाँ से अलग कर सकते हो, और NaCl बना। तो इस ये जो NaCl आपको बना, ठीक है, इस NaCl को आप फिर से इसके साथ क्या कर सकते हो, रिएक्शन करा करके फिर से ये ऑप्टेन आपको मिल सकता है। तो परम्यूटेट में बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले सैंड, आपकी एक सैंड की एक लेयर होती है या परत होती है, उसमें से हार्ड वाटर को आप फ्लो कराते हो, जिससे कि रेत से वो रेत, सैंड आपका क्या है, रेत है, वो आपका हार्ड वाटर उससे छन जाता है, तो जो आपकी इम्प्योरिटीज़ सॉलिड होती हैं वो दूर होती हैं, और उसके बाद जो आपका हार्डनेस है, जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के आपके क्या है, सल्फेट और क्लोराइड्स हैं, वो इस परम्यूटेट के साथ में रिएक्शन करा के, ये देखिए, रिएक्शन करा करके ये अलग हो जाते हैं इम्प्योरिटीज़, और आपको प्योर हार्डनेस जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों ये यहाँ पे आपका देखिए क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे इसके आगे पढ़ाऊँगी। यहाँ आपने हार्डनेस पढ़ ली, ठीक है बच्चों, हार्डनेस पढ़ ली, और आपका सोप क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, आपने सब कुछ देख लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, उसका प्यूरिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट में बच्चा आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।